अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला असलम। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर लाए हैं जिसका लाखों पाकिस्तानियों को पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं यूएई के वीज़ों के हवाले से। हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर मायूसी का शिकार हो रहे थे। फैमिलीज परेशान थी और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि शायद पाकिस्तानियों पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। लेकिन आज हम आपके लिए वो खुशखबरी लेकर आए हैं जिसने यूएई वीजा के ख्वाहिशमंद अफराद का इंतजार खत्म कर दिया है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए कौन से वीजे बाकायदा तौर पर बहाल कर दिए हैं, पहले क्या सूरत हाल थी और अब अचानक ऐसा क्या जादू हुआ कि वीजे धड़ाधड़ मिलना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम इन वजूहात पर बात करेंगे कि आखिर यूएई की हुकूमत को पाकिस्तानियों पर इतनी सख्तियां क्यों करनी पड़ी थी, वो कौन सी गलतियां थी जो हमारे कुछ लोगों ने की और इनका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा, और सबसे अहम बात, अब आपको वीजा अप्लाई करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपका वीजा बगैर किसी रुकावट के मंजूर हो सके। ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए देखना इंतहाई जरूरी है जो मुस्तकबिल करीब में यूएई जाने का इरादा रखते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सूरत हाल की मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। नाजरीन, यूएई ने पाकिस्तानियों के विजिट वीजे बहाल कर दिए हैं। अगर हम पिछले कुछ महीनों की सूरत हाल का जायजा लें तो हालात काफी तशवीशनाक थे। पाकिस्तानियों की जानिब से जमा करवाई जाने वाली वीजा दरख्वास्तों को या तो महीनों तक रोके रखा जाता था या फिर बगैर किसी ठोस वजह के मुस्तरद कर दिया जाता था। इनफरादी दरख्वास्त गुजारों के लिए तो वीजा हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। अगरचे पाकिस्तान और यूएई की हुकूमतें बार बार इस बात की तरदीद करती रहीं कि पाकिस्तान पर कोई बाकायदा वीजा पाबंदी आयद की गई है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स थे और आम शहरी शदीद अजियत का शिकार थे। दर्जनों पाकिस्तानियों को बगैर किसी वजह डिपोर्ट भी किया गया। अब सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आई है। ट्रैवल इंडस्ट्री के नुमाइंदों और यूएई के सफारती हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि आम पासपोर्ट रखने वाले पाकिस्तानी शहरी अब रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के जरिए बआसानी विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। इस पूरी पेशरफ्त में सबसे नुमाया और खुशआइन तब्दीली फैमिली वीजा की कैटेगरी में देखने में आई है। वो फैमिलीज जिनकी दरख्वास्तें पहले तवील ताखीर का शिकार हो रही थी, अब इंतहाई तेजी और रवानी के साथ प्रोसेस की जा रही हैं। इस तब्दीली के असरात बराह रास्त परवाजों और मुसाफिरों की तादाद पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। रवां साल गर्मियों के आगाज में तादाद गिर कर महज 170 मुसाफिर योमिया तक आ गई थी। जुलाई के आखिरी हफ्ते और अगस्त के आगाज तक ये तादाद दुगनी से भी ज्यादा होकर तकरीबन 400 मुसाफिर योमिया तक पहुँच चुकी है। अगरचे ये तादाद 2 साल कबल के 1000 मुसाफिर योमिया के मुकाबले में अब भी कम है, लेकिन ये एक इंतहाई मस्बत शुरुआत है। अब जो भी शख्स 6 माह की मियाद वाले करामत पासपोर्ट, मुनासिब बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग और वापसी के टिकट के साथ किसी मुस्तनद ट्रैवल एजेंट के जरिए अप्लाई कर रहा है, इसे बगैर किसी बड़ी परेशानी के वीजा जारी किया जा रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर एक ब्रादर इस्लामी मुल्क को पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़ा कवानीन में इतनी सख्ती करनी पड़ी। दोस्तों, ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि कोई भी मुल्क बगैर किसी ठोस वजह के अपनी सियाहत और मुईशत को नुकसान नहीं पहुँचाता। जब हमने इन वजूहात की गहराई में जाकर तहकीक की और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से पार्लियामेंट में जमा करवाई गई रिपोर्ट्स का मुताला किया तो इंतहाई होशरबा इंकशाफात सामने आए। बदकिस्मती से हमारे ही कुछ लोगों की इनफरादी गलतियों ने पूरे मुल्क के तशख्खुस को दाव पर लगा दिया था। सबसे बड़ा मसला जाली दस्तावेजात का था। यूएई के हुकाम ने ऐसे बेशुमार केसेस पकड़े जिनमें वीजा के हसूल या नौकरी हासिल करने के लिए जाली तालीमी डिग्रियां, नकली डिप्लोमे और बोगस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। जब एक मुल्क के सिस्टम में इतनी बड़ी तादाद में जाली कागजात जमा होने लगे तो इनका एतमाद मजरूह होता है। इसके अलावा वीजा की मुद्दत खत्म होने के बाद ओवरस्टे करना यानी गैर कानूनी तौर पर वहां मुकीम रहना एक और बहुत बड़ा मसला बनकर सामने आया। लोग विजिट वीजे पर जाते और फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे। इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तानियों के वहां जुराइम में मुलविस होने और गैर मुजाज सियासी सरगर्मियों यानी बगैर इजाजत के एहतजाजी मुजाहरे करने के वाकयात ने भी जल्दी पर तेल का काम किया। यूएई के कवानीन इंतहाई सख्त हैं। वहाँ आप सड़कों पर निकलकर अपने मुल्क की सियासत पर नारेबाजी नहीं कर सकते और ना ही सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, इन इनफरादी वजूहात के अलावा एक और इंतहाई तल हकीकत भी है।
جس کا سامنا ہمارے پاکستانیوں کو کرنا پڑا۔ پچھلے کچھ عرصے میں ایران جنگ کے باعث کشیدگی میں اضافہ ہوا تو UAE میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک نیا اور تشویشناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالات اس نہج تک پہنچے کے بعد صرف نئے ویزے مسترد ہونے تک محدود نہیں رہی، بلکہ وہاں پہلے سے مقیم متعدد پاکستانیوں کو اچانک ڈی پورٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ متاثرہ افراد اور مختلف حلقوں کی جانب سے یہ سنگین حقائق سامنے آئے کہ پاکستانیوں کی یہ پروفائلنگ اور بے دخلی مبینہ طور پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی گئی۔ بغیر کسی ٹھوس جرم یا قانونی خلاف ورزی کے بے شمار لوگوں کے ویزے کینسل کیے گئے اور انہیں راتوں رات ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس مخصوص عرصے میں سینکڑوں پاکستانیوں کو محض ان کی شناخت اور فرقے کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا گیا اور ویزوں کے حصول کو ناممکن بنا دیا گیا۔ یہ وہ زمینی حقائق ہیں جنہوں نے کئی ماہ تک پاکستانیوں کو شدید غیر یقینی اور اذیت میں مبتلا رکھا، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ UAE اور پاکستان کے درمیان یہ کشیدگی ختم ہو رہی ہے؟ ناظرین، اس کے پیچھے دونوں ممالک کی حکومتوں کی محنت اور مذاکرات شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے اماراتی ہم منصب کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں ان تمام تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ پاکستان نے سختی سے اس بات کی گارنٹی دی کہ مستقبل میں ٹریول ایجنٹس اور مسافروں کی کڑی نگرانی کی جائے گی تاکہ کوئی بھی شخص جعلی دستاویزات کے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ انہی اقدامات اور بہتر سیکیورٹی چیکس کے نتیجے میں اب UAE کی حکومت کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور انہوں نے مکمل چھان بین کے بعد نوکری کے لیے ویزے بحال کر دیے ہیں جن کے کاغذات مکمل اور بالکل اصلی ہیں۔ ناظرین، یہ حالیہ پیش رفت پاکستانیوں کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت تقریباً 18 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں جو دن رات محنت کر کے اپنے ملک میں قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ UAE پاکستان کے لیے ترسیلات زر کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ ویزوں کے لیے اس بندش نے نہ صرف خاندانی ملاپ کو روک رکھا تھا بلکہ کاروباری حضرات اور روزگار کی تلاش میں جانے والے نوجوانوں کے لیے بھی دروازے بند کر دیے تھے۔ اب جبکہ بالخصوص فیملی ویزوں کی پروسیسنگ تیز ہو گئی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی خوش آئند ہے جو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے UAE کی ویزا صورتحال سے متعلق آپ کی تمام تر الجھنیں اور سوالات دور ہو گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ یا آپ کی فیملی نے حال ہی میں UAE کے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا آپ کو بھی ویزا ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا یا آپ کا کام آسانی سے ہو گیا؟ اپنی قیمتی رائے اور تجربات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی آپ کے تجربے سے رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو دبئی جانے کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان سے حج پر جانے کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستانی ڈی پورٹ ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انیلا اسلم کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔